अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के आदेशों की चिंदी चिंदी फाड़ के फेंकना, तब तो बड़ा मजा आता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, तो अभी रिजाइन करके जाइए यहीं से। आप लोग तो एलियन हैं इस देश के, जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पे। मिस्टर, डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना? आप अपने जाल में और उलझना चाहते हैं तो उलझते जाए, मैं सब लिखने वाला हूँ। हाउ कैन ही राइट अ लेटर डायरेक्टली टू मी? How can he write a letter directly to me? And how can he give the letter directly to me? Call your collector to remain present. Lord, in this case, my lord, yesterday your lordship has directed the collector Navratnapuram, additional collector Navratnapuram. Yes, whether they are present? Two of them are present, my lord. कौन कौन आए हैं? तहसीलदार साहब आए हैं क्या? जी, आ जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है वैसे ही आपके साथ सलूक होगा। अब बोलती बंद मत करके खड़े होइएगा। अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के आदेशों की चिंदी चिंदी फाड़ के फेंकना, तब तो बड़ा मजा आता है। आपका निवेदन कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वही कारण था जिस कारण से आपने ऐसा आदेश पारित किया है। और क्या नहीं बोलना चाहते हैं, कोई क्षमा नहीं होगी आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, तो अभी रिजाइन करके जाइए यहीं से। हो गया सर, मैं कलेक्टर साहब को आदेश दे रहा हूं कि वो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। मुझे तो जो लिखना वो तो मैं लिखूंगा। मैंने तो ये पूछा है कि आपको क्या समझ में आया था, आप कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो अब आपसे आगे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाइए एडिशनल जी। आपको तो अंग्रेजी आती है? आती है? अच्छा, आप तो अपीलेट कोर्ट हैं। एक अपीलेट कोर्ट के क्या कर्तव्य होते हैं? पुनरीक्षा नहीं, या जो भी था उसमें क्या क्या आपके कर्तव्य हैं? उसने यही उल्लेख किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आपके क्या कर्तव्य हैं? उल्लेख तो मैंने पढ़ लिया, अंधा नहीं हूं। आपके क्या कर्तव्य हैं एक पुनरीक्षण न्यायालय या एक अपीलीय न्यायालय के रूप में? दो लाइन का आदेश करना, ये आपका कर्तव्य है, ये सिखाया है आपको? तो हाँ या ना बताइए। परीक्षण करके किस तरीके से उसका निर्धारण करना? अरे छोड़ो विधि, आप लोगों को विधि कुछ नहीं मालूम। आपको शासन ने क्या सिखाया उतना बताओ। शासन ने क्या सिखाया उसको बताओ। सुप्रीम कोर्ट का तो खैर अब आप लोगों को तो क्या मतलब है सर? आप लोग तो एलियन हैं इस देश के, जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पे। आपको शासन ने क्या सिखाया है कि अगर कोई अपील प्रस्तुत होती है तो उसका निर्धारण कैसे करना है, ये आपको शासन ने क्या सिखाया है? इतना ही लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय आपको क्या सिखाया गया है? कैसे निराकरण करना, कैसे निराकरण करना, बस ये पूछ रहा हूँ। न्याय संगत क्या होता है उसका तात्पर्य बताएं। तथ्य है जो तर्क हैं और जो उसके विरोध में तर्क हैं उनका परीक्षण करना। परीक्षण करने का मतलब क्या होता है? स्वेच्छाधारिता होती है परीक्षण। क्या मतलब होता है बताइए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मिस्टर, डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना? आप अपने जाल में और उलझना चाहते हैं तो उलझते जाए, मैं सब लिखने वाला हूं। ये आपसे पूछा जा रहा है और आप बार बार उसको अवॉइड कर रहे हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, एक अपील का निर्धारण करने के लिए आपको उसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या लिखना है? किया गया उसका परीक्षण का मतलब एक लाइन के विस्तार में क्यों नहीं किया? क्योंकि तहसीलदार ने आपको आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद, चुप रहिए, आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद कर दी थी, आपकी कलम रोक दी थी। क्या ये कारण था, या पक्षकार ने आपका मुंह, कलम और आंख बंद कर दी थी, या आपको कानून नहीं मालूम है और या कानून मानते हुए भी आप उसको जानबूझ के उसका उल्लंघन कर रहे थे? ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा सही है। के लिए किया कि कोई भी डिले ना हो, चूंकि आपको क्या लिखा गया था कि एक दिन के अंदर निर्धारित करें? निर्धारण नहीं किया सर, अग्राह्य किया, क्योंकि अगर हम ट्राई कर लेते तो कम से कम 6 महीने तो और डिले। आपको क्या तकलीफ थी, इतनी जल्दी क्या थी पक्षकारों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने की? माननीय उच्च न्यायालय ने 29/2 के पहले इसका निराकरण करने का स्पष्ट आदेश दिया हुआ इसके। उसमें आपको आपका आदेश किस तारीख का है? 18/4 और है 18/4/24 18/4/24 का है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपके हिसाब से कि किस तारीख तक निर्धारण करना है?
उच्च न्यायालय का आदेश सर मेरे उच्च न्यायालय का आदेश था, तहसीलदार के लिए था? तहसीलदार के लिए था, आपके लिए था क्या? नहीं था। नहीं था। चलिए, उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को कितने समय तक निर्धारण, आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार मान रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, ऐसा बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। फरवरी 2024 तक आप तहसीलदार को डिसाइड करनी थी एप्लीकेशन, राइट? आपने, आपका आदेश किस तारीख का है? 18/4 का सर। 18/4 का? 24 है। अच्छा, और तहसीलदार का आदेश किस तारीख का है? 24 का सर। तहसीलदार ने तो फरवरी पे कर दिया था, सर। अब आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका था, सर। आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका था। सर याचिका 21/4 को आई थी। कोई बात नहीं, 21/4 को आपकी याचिका आई थी आपके पास, 18/4 को तो आपने खारिज कर दी, 21 को कहां से आ जाएगी? हैं? आपका तीसरा आदमी दिख नहीं रहा है अभी। एक मिनट, इनको पहले इनकी तो लीपापोती देखें। 26/3 की आ गई थी, और आपको बहुत चिंता थी हाई कोर्ट के द्वारा तहसीलदार के लिए समय की जो सीमा निर्धारित की गई थी उसकी आपको बहुत चिंता थी, तो 26/3 की फाइलिंग आपने 18/4 को ली, 18 और 4 दिन, 22 दिन के बाद आपने ली। ये घड़ियाली आंसू क्यों रो रहे हो कि साहब, हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं हैं। हाँ हाँ, आपका तो ये कहना है ना, हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं हैं, जो आदेश तहसीलदार के लिए था वो मैंने अपने ऊपर भी बंधनकारी माना। तो 26/3 की अपील रिवीजन जो भी है, रिवीजन आई, आपने 18/4 को ली, और 18/4 को 1 घंटा आदेश करने के बजाय 1 मिनट में कर दिया, ठीक है? और कुछ कहना है? अच्छा, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपके आंख नाक कान सब बंद किए गए थे, नहीं किए गए थे, तहसीलदार ने नहीं किए थे। अरे मेरा पहला ऑप्शन था, क्या तहसीलदार के कहने पे किया आपने? मैंने हाँ या ना, बस हाँ या ना पहले बताया। नहीं, पक्षकार के कहने पे किया, कानून की अज्ञानता के करके किया, नहीं सर, और या फिर आपको लगा था कि साहब मुझे, और या फिर आदेश समझ ना आने के कारण किया? समझ में आया था, बस हो गया, आपको आदेश समझ में आ गया था, शासन ने आपको बताया है कि विस्तार में आदर होना चाहिए, परंतु आपने ये सोचा कि हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 के लिए तहसीलदार को आदेश दिया था, मैं 22 दिन से फाइल रख के बैठा हूं, मुझे आधा घंटा भी नहीं देना। चलिए ठीक, हाँ, कहाँ है आपका कलेक्टर? बैठ जाइए सर आप लोग, थैंक यू। नाउ आई विल टॉक टू योर कलेक्टर ओनली। For that, my lord, I'm tendering an unconditional apology, my lord. For what, sir? What has happened, my lord, in Narmadapuram district, my lord? One huge mela, namely Nagdwari Mela, is to be scheduled, my lord, in which, my lord, due to heavy rainfall and landslide, my lord, on 24th, my lord, even one government vehicle, gypsy, has been removed from that area, my lord. दिखाइए क्या है? वो exemption application के साथ नहीं, आप बहुत बता दो ना क्या? उसमें सर क्या हुआ कि अच्छा, कलेक्टर साहब के आप वो दूत बन के आए हैं? उसमें वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्या 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 कागज लेके आए आप? जो ना, नहीं सर, वो एडिशनल जी, आप लिफाफा कुछ दिखा रहे हैं ना? सर वो मैंने, अरे आप दिखाइए तो, दीजिए लिफाफा मेरे को, ऊपर से वहां से फहराते हुए चले जा रहे हैं। he has tried to explain, my lord, that How can he write a letter directly to me? but that's How can he write a letter directly to me? but And how can he give the letter directly to me? that's Call your collector to remain present at 4 p.m. How can he write a letter directly to me? no, my lord, that's why we Is it not a letter addressed to me? my lord, what Is it not a letter addressed to me? it has been Whether your additional collector was showing this letter, was bringing this envelope, ऐसे ऐसे करते चले आ रहे थे। नहीं सर, वो सॉरी सर, इसलिए हमने उसको 2213/2024। क्या नाम है आपके मिस्टर? दोनों आइएगा। my lord, one thing, my lord, आपके कलेक्टर ने साइन किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। my lord, फाइन, नो प्रॉब्लम। मिस्टर एडिशनल कलेक्टर, व्हाट इज योर नेम? है देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह, एडिशनल कलेक्टर भोपाल। और आपका क्या नाम है? सर नर्मदापुरम। आपका क्या नाम है? राकेश खजूरिया, तहसीलदार सिवनी मालवा, नर्मदापुरम। आर प्रेजेंट इन पर्सन इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड, कल का लिख दीजिएगा, my lord, 25/7/2024। my lord, I kindly appreciate The reasons assigned by the additional collector as well as Tehsildar in misconstruing the order passed by this court were heard. When Shri Swapnil Ganguly was
making verbal submissions seeking exemption of Collector Narmadapuram from personal appearance, pointing out a certain natural calamities which requires his presence on the spot, comma, Shri so and so additional collector who was requested to sit and had also taken his stand on the bench, all of a sudden stood up and started showing a brown envelope. Accordingly, he was directed to supply the said envelope to the court. Police staff. Shri so and so gave that envelope to Shri Swapnil Ganguly, whereas therefore he was directed to give it to the court. This envelope contains a letter written by Collector Narmadapuram directly to the court, seeking exemption from personal appearance. This conduct of Collector Narmadapuram is unpardonable. Once the counsel for the state was representing the Collector Narmadapuram and was making submissions for his exemption on the ground of certain ground realities, then the conduct of the additional collector by waving the brown envelope in the court containing the application letter written to the court directly seeking personal exemption cannot be tolerated. Accordingly, whatever the reasons for absence of the Collector Narmadapuram may be, he is directed to remain personally present before this court at 4 p.m. What has happened, my lord? नहीं आए हैं? आए ना? ना सर एक मिनट बस मुझे सर एक्चुअली क्या है कि जो नागद्वारा का जो मेला लगता था वो 15 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है, इसमें नीचे जाना पड़ता है और ये जो धूपगढ़ से ये 15 किलोमीटर डाउन द बॉटम नीचे जाना है और ऊपर आना है। तो सर मैंने खुद ट्राई किया मोबाइल में, सही बात, एडीएम यहाँ थे, उन्होंने ट्राई किया, उनके ऑफिस में चलिए सर, ये सब हम आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करिए कि हाउ अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द कोर्ट। मुझे उनकी शक्ल देखने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इफ इज नॉट इंटरेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिफिकल्टी। कोई कंटेम्प्ट तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वारंट इशू कर दूं, है ना। मैंने उनको मौका देने के लिए बुलाया, उनका कहना था कि हम नहीं आ पा रहे हैं, मत आइए। अरे मेरे भाई, मैं सुनिए, मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं? मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं उनके खिलाफ? तो यही कि वो मेरे कहने पे नहीं आए, इसलिए कैसे ले लूं भाई? अब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कहा उनको एग्जाम कर दो, कर दिया सर, आप कर दिया। मंडे 10:30 लेना सर। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है, और फिर अगर कल को कुछ हो गया तो कहेंगे हाई कोर्ट में गया था साहब, मैं क्या करता, मैं रहता तो मैं तो एक आदमी ना मरने देता। छोड़िए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट is the part of the state government. She's lady, my lord, and Might be lady, hardly matters. General Clauses Act में he can be read as she and she can be read as he, right? No problem, sir. अगर मुझे लगता है कि वो she is avoiding the appearance, तो फिर हम अलग से देखते हैं। हमने मान लिया आपकी बात कि साहब वो प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है। अब वो हाई कोर्ट के एजी ऑफिस से हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एजी ऑफिस तो एजी ऑफिस ही है, कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मुझे इतना बताइए, हाउ द कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट? that can't be done, my lord. So हमने हैं? वो ऐसा नहीं करना था, उसको हम exemption हम बना नहीं सर, I am directing the CS to conduct an inquiry whether a collector can write a letter directly to the CS. Explain that. should go through Who? proper channels, my lord. It should Then be in how dare he could write a letter directly to me in that case which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था, and she was trying to win over the court. she's tried to Her position was that of a client only, nothing more, nothing less. definitely, my lord. But she has tried to explain, my lord. Whatever the But आप लोग सुन लीजिए, how she can send a letter directly to the court. I have not spoken a single word. I did not speak a single word when you were trying to explain her non-appearance. Whether I interfered at that time? आपका एडिशनल कलेक्टर, उसको लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है। He started waving that letter while he was sitting on the bench. सर सुबह देख के मैंने उसको मना किया। अगर आपका एडिशनल कलेक्टर को नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, are you ashamed of that? That impression which the AG office is having in the eyes of these persons? They don't know the procedure. They don't know the procedure, तो मेरे को ये लेटर दिखाएंगे? इसलिए मैंने आइए मूव। I will pass a letter, and I will direct the suspension of these two officers. मजाक में रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर के बिहाफ के ऊपर एग्जामिशन के लिए प्लीड कर रहा है, तो वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है। I will place him under suspension. देखता हूं कि कैसे सीएस उसको रिवोक करता है।
आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते, और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बस हो गया। ऐसे हिम्मत है हाईकोर्ट जज की, देखते हैं। समझ नहीं पाया था कि वो मतलब एक तरीके मिस्टर मिस्टर मैं डिफेंडिंग मिस्टर नहीं डिफेंड मत करिए, मिस्टर मत करिए डिफेंड। वो समझ नहीं पाया था। आई एम राइटिंग दिस ऑब्जर्वेशन, दिस इज द सबमिशन ऑफ द डिप्टी एडवोकेट जनरल, कि उसको समझ में नहीं आता है। नहीं मतलब ना तो उस आदमी को देखना अपील, नहीं था। ना तो उस सज्जन को अपील डिसाइड करते समय कानून समझ में आता है, ना उस सज्जन को डिप्टी एडवोकेट जनरल के इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट का प्रोटोकॉल है ये समझ में आता है, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हुए इंटरफियर करने में डर लगता है। ऐसे आदमी को आप क्या यहाँ पे रखेंगे? नहीं सर मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन नहीं डिफाइन नहीं करेंगे, आप रखेंगे ये बताइए मेरे को। आपने कहा, उसने कहा कि यस मुझे रीजंस लिखने थे, तो मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अपने आप को तहसीलदार समझ रहा था। इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में देख चुका था, सुन चुका था। उसके बाद जब हमने पूछा कि कलेक्टर आए क्या, फिर आपने कहा क्योंकि मैं ये सारी बातें इनके मुंह से इनके कलेक्टर के सामने कहलवाना चाहता था। ठीक है, आपने कलेक्टर कहा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फील्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। ये पीछे से लेटर दिखा रहे हैं मेरे को, मजे लीजिए सर। Yes, Mr. Why you should not be put under suspension directly by this court. Please come forward, sir. Why I should not direct for your suspension immediately. नहीं मत क्षमा मांगिए सर, आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है। पहली बार मैं अपीयर हुआ। हाँ पहली बार अपीयर हुए हैं। मुझे लगा कि अब जो चीज हमको दिया गया था तो हम। हाँ कलेक्टर ने दिया है ना, हाईकोर्ट जज को तो मैं जाकर देख के आऊंगा। आप तो नहीं सर वट एवर इट इज, आपने सुबह इनको दिखा चुके थे, आप सुबह इनको दिखा चुके थे। नहीं आई विल डायरेक्ट हिम फॉर हिज सस्पेंशन। मैं जरा डिटेल ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आएगा बाहर, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताना था, आपका ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो गंगुली साहब को फिर से दिखा रहा था कि साहब आपने गलत मेरे को मना कर दिया। Lenient? मुझे 4:30 बजे तक बताइए, मुझे 4:30 बजे तक बताइए प्लीज। यू कैन लीव द कोर्ट एंड यूटिलाइज दिस 23 मिनट्स, अदरवाइज आई विल डायरेक्ट फॉर प्लेसिंग यू अंडर सस्पेंशन। क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोर्ट के अंदर किया है, और वो जो सीएस जो है उसके लिए वो कोई कुछ नहीं जाएगा। कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स के लिए आई कैन डायरेक्ट हिम दैट ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, जो मुझे कलेक्टर के आदेश का डर दिखाने को बैठे हुए थे। और आपके सीएस को आपके सीएस को मैं आपके कलेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करके और उसमें जो भी आपको इंटरवीनिंग ऑर्डर्स पास करने हैं उसका भी डायरेक्शन देने वाला हूँ। राइट, चलो सर, थैंक यू सर। नो मोर केसेस सर।